जिस पर देश की सुरक्षा का जिम्मा था वो ही पाकिस्तान का जासूस बन गया। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अब जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ खुफिया जानकारी ये सीआरपीएफ का जवान भेज रहा था और ऐसी खबर आ रही है निकलकर कि ये जो जवान है मोतीराम जाट, ये साल 2023 से गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी कि पीआईओ से इसके संबंध थे। जो जवान है मोतीराम जाट, उसके संबंध पीआईओ के साथ थे, पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के साथ थे। पीआईओ से जवान मोतीराम जाट को अलग अलग माध्यम के साथ पैसे भी दिए जा रहे थे, यानी कि लगातार उसको पैसे मिल रहे थे। डायरेक्ट पैसे नहीं मिल रहे थे, अलग अलग माध्यमों के हिसाब से पैसे उसको दिए जाते थे। एनआईए ने मोतीराम को दिल्ली से गिरफ्तार किया और पूछताछ अभी जारी है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में जब जवान मोतीराम जाट को पेश किया गया तो कोर्ट ने सीधे तौर पर 6 जून तक जो है एनआईए की हिरासत में उसको भेज दिया, यानी कि जवान को भेज दिया। वहीं सीआरपीएफ ने भी कार्रवाई करते हुए 21 मई 2025 से जवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया, यानी कि सेना से निकाल दिया कि भाई ये तो जासूस है, इसको निकालना ही पड़ेगा। और वास्तव में बिल्कुल सही कदम है, निकालना ही पड़ेगा, भाई जासूसी कर रहा है। सोशल मीडिया की नियमित निगरानी के दौरान एनआईए को जो है जवान मोतीराम जाट पर शक हुआ और उसी दौरान जब उसकी गतिविधियां देखी गई तो भाई शक बढ़ा और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है और उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा हुआ है। वहीं एनआईए का कहना है कि उत्तर भारत में पाकिस्तान से जुड़ा जासूसी नेटवर्क जो है वो सक्रिय है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, उसके बाद एनआईए का मानना है कि उत्तर भारत में पाकिस्तान का बड़ा नेटवर्क है और वो जो जासूसी का नेटवर्क है वो सक्रिय है, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसों का लालच देकर कहीं कहीं आपने देखा कि वाराणसी का एक पकड़ा गया था, एक व्यक्ति जो वहां सेना के अधिकारी की पत्नी के संपर्क में था, यानी कि मायाजाल में फंसा हुआ था, यानी कि हुस्न के जाल में भी वहां पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पत्नियों के द्वारा यहाँ फंसा रखा और उससे जासूसी कराई जा रही है। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है, मोतीराम को लेकर खबर निकल कर आ रही है और ये आरोप लग रहे हैं कि 2023 से पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों यानी कि पीआईओ के संपर्क में ये था और लगातार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां उनके साथ साझा कर रहा था। इस काम के बदले उसे अलग अलग माध्यमों से पैसे भी मिल रहे थे। एनआईए के अनुसार मोतीराम काफी समय से पाकिस्तान के इशारे पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दुश्मन देश को भेज रहा था। जांच एजेंसी ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, तो जहां से 6 जून तक एनआईए की हिरासत में उसे भेज दिया गया, यानी कि अब पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस केस में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि उसे किन माध्यमों से पैसे भेजे जा रहे थे और इसमें कौन कौन शामिल था। एनआईए की यह कार्रवाई उस समय हुई जब हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने देश भर में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी और उसी के तहत आपने देखा पहले ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, उसके बाद दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, वाराणसी, हरियाणा, पंजाब, जगह जगह से जासूस पकड़े जा रहे हैं और अब जिसके जिम्मा जो था कि देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, वो ही जो है अपने देश की जानकारियां दुश्मन को दे रहा था, सीआरपीएफ का जवान, वो पकड़ा गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।